हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। ये अकाउंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ये ख़ास तौर पर इंटर के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैश बुक को सवाल स्टार्ट करने से पहले हमें 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने माइंड में लेकर आने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि कैश बुक में वो एंट्रीज आएंगी जिसमें कैश या बैंक डेबिट या क्रेडिट हो रहे होंगे। हर एंट्री में या तो कैश आएगा या फिर बैंक आएगा, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों आएगा उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो ट्रांजैक्शन जिसमें ना कैश आ रहा है और ना बैंक आ रहा है वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कैश बुक का मैंने एक इम्पॉर्टेंट सवाल लिया है और ये 3 कॉलम कैश बुक है। 3 कॉलम कैश बुक जो होती है वो उसका फॉर्मेट ये होता है: डेट, पर्टिकुलर्स, पीआर, सेल्स, डिस्काउंट, कैश, बैंक। ये साइड जो होती है डेबिट साइड होती है। ये साइड जो होती है डेबिट साइड होती है। जब भी कैश आता है यहाँ आता है, बैंक के पैसे आएंगे यहाँ आएंगे। और ये साइड जो होती है ये होती है क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे भी ये होता है डेट, पर्टिकुलर्स, पीआर, और यहाँ पे होता है परचेज, डिस्काउंट, कैश और बैंक। जब भी पैसे आपके पास से जाते हैं बैंक से, यहाँ से जाएंगे और कैश जाएगा यहाँ से जाएगा। 3 कॉलम का मतलब ये होता है कि ये 3 कॉलम होता है: सेल्स, कैश और बैंक। इसी तरह यहाँ पे होता है परचेज, डिस्काउंट, कैश और बैंक। ये इसका मतलब होता है 3 कॉलम। सबसे पहले यहाँ पे फर्म का नाम आता है, उसके बाद हेडिंग आती है कैश बुक और फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 30, 2003। जो भी मंथ होता है, जो भी ईयर होता है वो होता है। तो आइए ये सवाल हम स्टार्ट करते हैं। राहत एंड को यूजेज अ 3 कॉलम कैश बुक ऑन अप्रैल 1, 2003। द बैलेंसेस ऑफ कैश ऑन हैंड एंड कैश एट बैंक वर 2000 एंड ₹3,940। सबसे पहले आपका यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। कैश में 2000 आ जाएगा और बैंक में 3940 आ जाएगा। यहाँ पे आप डाल देंगे बैलेंस और यहाँ पे डेट डाल देंगे। ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2, कैश सेल्स 12,000 की कैश सेल हुई है, यानी कि माल आपने बेचा और कैश आया है, तो ऑब्वियसली ये डेबिट साइड पे आएगा। डेट डालेंगे, यहाँ पे 12,000 कैश में आ जाएगा, यहाँ पे सेल्स आ जाएगा। अप्रैल 3, कैश डिपॉजिट इन बैंक ₹7,000। बैंक में पैसे आपने डाले हैं ऑब्वियसली, तो इसकी एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर बैंक में पैसे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर डेट डालेंगे और रीज़न क्या देंगे? कैश। ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक आपका डेबिट हो रहा है और यहाँ पर अप्रैल 3 में कैश आपका क्रेडिट हो रहा है और ये कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पे साइन डालेंगे सी का, ये साइन होता है कॉन्ट्रा का। अप्रैल 18 में रिसीव अ चेक ऑफ ₹1950 फ्रॉम जुनैद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹2000। तो 1950 का चेक आपके पास आया है। जब चेक आता है, जब तक उसको बैंक में आप नहीं डालते तो वो कैश ही होता है। तो अप्रैल 18 को हम देख लें कि ये 1950 हमने कैश में लिखा है, ₹50 का उसको डिस्काउंट ने दिया है और ये अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे आएगा। अप्रैल 12 को देख लें, इशू अ चेक ऑफ ₹890 टू शकील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 900 के बजाय हमने उसको 890 का चेक दिया है। इशू क्या है? तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट साइड पे आएगा। 890 का हमने उसको चेक दिया है, ₹10 जो आएगा डिस्काउंट में आएगा और ये अकाउंट्स पेबल आएगा और डेट हमने डाल दी यहाँ पे अप्रैल 12। अप्रैल 15 को हुआ है कि जो चेक हमारे पास आया था जुनैद का, वो हमने अब बैंक में डिपॉजिट किया है अप्रैल 15 में। तो ये कॉन्ट्रा हो जाएगी क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। तो अप्रैल 15 में आप देखें बैंक 1950 से डेबिट हो रहा है, कॉन्ट्रा का साइन है, रीज़न हमने कैश दिया है और अप्रैल 15 यहाँ पे भी लिखा है। कैश हमारे पास से जा रहा है 1950 और ये बैंक में आएगा और ये डेट डालेंगे। अप्रैल 18, एडवाइस रिसीव फ्रॉम अ बैंक दैट अ कस्टमर आतिफ हैड मेड अ डायरेक्ट डिपॉजिट इन अ बैंक। बैंक में डायरेक्टली आपके कस्टमर ने पैसे डाल दिए हैं अप्रैल 18 को। अप्रैल 18 देखिए आप 5,000 बैंक में पैसे आ गए हैं। रीज़न आपने यहाँ क्या दिया? अकाउंट रिसीवेबल आपने दिया है रीज़न यहाँ पे। अप्रैल 22 को विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹4,000 फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी हम बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं प्राइवेट यूज़ या पर्सनल यूज़ के लिए, वी ऑलवेज यूज़ द टाइटल ड्राइंग, ठीक है। तो अप्रैल 22 को आप देखें
4,000 आपके पास से जा रहे हैं बैंक में से, और रीज़न आपने दिया है ड्राइंग, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है कि उसी सेम डेट को आपने विड्रॉ किया है फॉर ऑफिस यूज़ भी 6,000, बैंक में से पैसे आपने विड्रॉ किए। तो अप्रैल 22 का आप देखें कि 6,000 रुपये आपने बैंक में से विड्रॉ किए हैं, ठीक है। कैश डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, और रीज़न यहाँ पे आपने दिया कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और इसी तरह यहाँ पे भी आपने यही लिखा है कि कैश आपके पास आया है सेम डेट अप्रैल 22, और रीज़न आपने दिया बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अप्रैल 24 पेड सैलरीज बाय चेक 7,000। अब आपने सैलरी पे की है तो ऑब्वियसली थ्रू बैंक, तो इसका मतलब 7,000 आपके पास से जा रहे हैं, तो ये क्रेडिट साइड पे आएंगे 7,000, और यहाँ पे बैंक में आएगा, यहाँ पे होगा सैलरी एक्सपेंस और डेट डाल देंगे। तो अप्रैल 28 को होगा पेड ऑफिस रेंट ₹3,000 कैश। तो ये ऑब्वियसली कैश आपके पास से जा रहा है, रीज़न क्या होगा, ऑफिस रेंट होगा, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएंगे, 3,000 कैश में आएगा, यहाँ पे ऑफिस रेंट आ जाएगा, डेट डाल देंगे। अप्रैल 30 को क्या होगा, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश 8,000। ऑब्वियसली कैश आपके पास से जा रहा है क्योंकि आपने इक्विपमेंट ख़रीदा है, तो अगेन क्रेडिट साइड पे आएगा, 8,000 आपके पास से जा रहा है, रीज़न यहाँ पे होगा इक्विपमेंट, डेट डाल देंगे। अब आपका काम क्या है कि इन सब को, सेल्स का, कैश का, बैंक, इन तीनों को आपने ऐड कर दिया, और यहाँ से भी क्रेडिट साइड में परचेज डिस्काउंट को, कैश को, बैंक को आपने ऐड कर लिया, ठीक है। ये अमाउंट आपके पास आया है। अब आप देख रहे हैं कि कैश का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है 21,950, और यहाँ पर है 19,950। तो जो साइड बड़ी अमाउंट है उसमें से आपको इसको माइनस करना है, और यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस का अमाउंट। जो साइड कम होगी वहाँ पे आता है डिफरेंस का अमाउंट। यहाँ पे बैंक में आप आ जाएं, बैंक का अमाउंट 17,890 है, यहाँ पे भी 17,890, तो यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अमाउंट सेम है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा इसके सामने होगा बैलेंस CD, और यहाँ पे जो भी मंथ चल रहा होगा उसकी लास्ट डेट हम डाल देंगे, और यही अमाउंट जो है 2,000 जो है ये नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को, मतलब May 1 बैलेंस BD हो जाएगा 2,000, और यहीं पे हमारा ये सवाल ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।